नमस्कार दोस्तों, मैं सिम्मी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। महाविद्या अर्थात महान ज्ञान। ये 10 महाविद्याएं अद्वितीय तांत्रिक ज्ञान और दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान, आत्मिक उत्थान और इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये 10 महाविद्या कौन सी हैं, महाविद्या उपासना कब और क्यों की जाती है। तांत्रिकों द्वारा 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है जो कि गुप्त होती है। यह साधना तंत्र शक्ति और सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए की जाती है। साधक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके किसी एक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई थी। एक कथा के अनुसार माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी, पर शिव ने मना कर दिया। देवी सती के क्रोध से आदि शक्ति का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। जब शिव उठकर जाने लगे, तब माता सती ने शिव को रोकने के लिए 10 दिशाओं में अपने 10 दिव्य रूप प्रकट किए। दक्षिण दिशा में माँ काली, उत्तर दिशा में माँ तारा, पूर्व दिशा में माँ त्रिपुर सुंदरी यानी देवी षोडशी, पश्चिम दिशा में माँ भुवनेश्वरी, ईशान कोण में माँ छिन्नमस्ता, आग्नेय कोण में माँ भैरवी, नैऋत्य कोण में माँ धूमावती, वायव्य कोण में माँ बगलामुखी, ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की ओर माँ मातंगी और अधो दिशा यानी नीचे की ओर माँ कमला प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं को उनकी गुण और प्रकृति के आधार पर 2 कुलों में बांटा जाता है, जिसे काली कुल और श्री कुल कहा गया है। काली कुल में आती हैं माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी। श्री कुल में आती हैं माँ षोडशी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। साधक को अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी एक कुल की साधना में अग्रसर होना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। इन्हें शक्ति भी कहा जाता है। महाविद्या उपासना और तांत्रिक साधना के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष माने जाते हैं। यह साल में 2 बार आते हैं, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में सभी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं शिव शक्ति के रहस्यमय तत्व को प्रकट करती हैं। तांत्रिक साधना में इनकी उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति मानी जाती है। ये 10 महाविद्याएं पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करती हैं, जिनमें सबसे प्रथम है माँ काली। यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र स्वरूप है। माँ काली को काल और परिवर्तन की देवी माना जाता है। देवी का काला स्वरूप अनंत शक्ति का प्रतीक है। वह जन्म और मृत्यु से पार ले जाने वाली देवी हैं। देवी काली को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शमशान में निवास करती हैं। शस्त्र के रूप में खड्ग और त्रिशूल धारण करती हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए देवी काली की साधना की जाती है। काली साधना शत्रुओं को परास्त करने तथा उन्हें दुर्बल करने में सहायता करती है। देवी काली की साधना से ग्रह बाधा, काला जादू, शत्रु, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। काली साधना जीवन में अंधकार, अवसाद और डर को दूर करके साहस, शक्ति और सुरक्षा देती है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। देवी तारा का स्वरूप नील वर्ण और करुणामयी है। उन्हें तारने वाली या मार्गदर्शक कहा जाता है, जो भक्तों को दुख सागर के पार ले जाती हैं। देवी तारा ज्ञान और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। उन्हें नील सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। वह खड्ग, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती हैं।
देवी तारा साधना आकस्मिक लाभ, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। तारा साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। तीसरी महाविद्या है देवी षोडशी। देवी षोडशी तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं। साधकों के द्वारा उन्हें तांत्रिक पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। इनकी आराधना से 16 प्रकार की कलाओं में सिद्धि प्राप्त होती है। देवी षोडशी महाविद्या को श्री यंत्र के रूप में भी पूजा जाता है। वे श्री विद्या साधना की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी सवारी सिंह है और उनके हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण होते हैं। देवी षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजराजेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। षोडशी साधना भोग आनंद के अलावा मुक्ति और परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है। इससे मन, शरीर और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या है। उन्हें संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में भी जाना जाता है। वह स्वयं संपूर्ण सृष्टि के रूप में विद्यमान हैं और संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने वाली हैं। देवी भुवनेश्वरी उदार और आकाश स्वरूपा हैं। उनके सगुण स्वरूप को देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। भुवनेश्वरी साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती है। संतान, धन, ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी की आराधना की जाती है। देवी भैरवी 10 महाविद्या देवियों में से 5वीं देवी हैं। देवी का यह भैरवी स्वरूप अत्यंत उग्र और भयंकर है, जो देवी काली के समान है। देवी भैरवी भगवान भैरव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शिव का विनाशकारी रौद्र रूप है। भैरवी को दुर्गा सप्तशती में चंडी के नाम से वर्णित किया गया है, जिन्होंने चंड मुंड नामक 2 दैत्यों का वध किया था। भैरवी साधना आसुरी शक्तियों और शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। सुयोग्य सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम विवाह और शीघ्र विवाह के लिए भी देवी की पूजा आराधना की जाती है। 10 महाविद्या देवियों में से छठी महाविद्या है देवी छिन्नमस्ता। देवी का यह स्वरूप स्वयं का शीश काटने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अत्यंत उग्र और भयंकर स्वरूप में दर्शाया जाता है। यही कारण है कि इनकी साधना तांत्रिकों, योगियों और अघोरियों द्वारा ही की जाती है। गृहस्थजन भी विभिन्न प्रकार के संकटों से अपनी रक्षा के लिए देवी छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देवी छिन्नमस्ता की आराधना करने से व्यक्ति जीव भाव से मुक्त हो शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। देवी छिन्नमस्ता अंतर्मुखी साधना का संदेश देती हैं। उनकी दोनों सखियां रज एवं तम का रूप हैं। देवी छिन्नमस्ता को शाक्त, बौद्ध तथा जैन समुदाय के अनुयायियों द्वारा पूजा जाता है। देवी धूमावती 7वीं महाविद्या देवी हैं। वह विधवा देवी के रूप में जानी जाती हैं, जो मृत्यु, निराशा और शून्य से जुड़ी हैं। वह जीवन के कष्टों से मिलने वाली बुद्धि और वैराग्य को दिखाती हैं। देवी धूमावती भगवान शिव के धूमेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से घनघोर दरिद्र व्यक्ति को भी सुख संपदा प्राप्त होती है। देवी माँ अपनी कृपा से समस्त प्रकार के दुष्कर रोगों का नाश करती हैं। देवी धूमावती को 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या के रूप में पूजा जाता है। देवी अपने भक्तों के जीवन से रोग और विपत्ति का नाश करती हैं तथा युद्ध में विजय प्रदान करती हैं। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी हैं।
देवी बगलामुखी को देवी पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। बगलामुखी का अर्थ है वह देवी जो शत्रुओं को नियंत्रित करने एवं स्तंभित करने की शक्ति रखती हैं। अपनी स्तंभन और वशीकरण शक्तियों के कारण इन्हें स्तंभन की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी बगलामुखी की पूजा अर्चना तथा साधना करने से साधक को स्तंभन की सिद्धि प्राप्त होती है। तंत्र मार्ग के साधक वशीकरण, सम्मोहन जैसी विद्याओं की प्राप्ति के लिए देवी बगलामुखी की साधना करते हैं। बगलामुखी साधना शत्रुओं को स्तंभित एवं परास्त करने के लिए, न्यायिक विवादों में विजय और समस्त प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए की जाती है। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। उन्हें तांत्रिक सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, जो कला, संगीत, ज्ञान और वाणी की देवी हैं। देवी मातंगी साधना पारलौकिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह साधना विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय, आकर्षण और विभिन्न कलाओं में दक्षता तथा परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए होती है। देवी मातंगी की पूजा अर्चना और साधना करने से व्यक्ति उत्तम गृहस्थ जीवन तथा ललित कलाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। साधक की वाणी में दिव्य तेज एवं प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। देवी की कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। देवी कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं देवी हैं। देवी कमला को देवी का सर्वाधिक सर्वोच्च रूप माना जाता है। देवी कमला को तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। वह धन एवं धान्य की देवी हैं। देवी अपने भक्त गणों को संपत्ति, समृद्धि, उर्वरता, उपज तथा सौभाग्य प्रदान करती हैं। देवी कमला की साधना करने वाले को किसी प्रकार के धन और धान्य का अभाव नहीं होता। देवी लक्ष्मी की ही भांति देवी कमला भी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। देवी कमला की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गर्भ की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए भी श्री कमला महाविद्या साधना को फलदायी माना जाता है। ये 10 महाविद्याएं माता आदि शक्ति के वे रूप हैं जो यह सिखाते हैं कि ज्ञान केवल सौम्य नहीं, उग्र रूपों से भी प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।